वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने किया था यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से एक छोटा सा टॉपिक जो था हमारा साइकोलॉजी हमने समझा था, प्लस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओके। आज इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी समझेंगे आज क्या है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है, उससे मिलकर हम एक अलग पर्सनैलिटी जो बनाते हैं। ठीक, एक बेसिकली क्या है, अलग कैरेक्टर जो बनाते हैं हम, वो हमारा पर्सनैलिटी कहलाता है। क्लियर? बहुत ही ईजी है समझना। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली ये बात होता है कि पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक बट आ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक इन द सेंस वो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली, कभी भी वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है, कभी भी रुकेगा नहीं, वो हमेशा चेंज होता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट होता है और सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो, ठीक है, अपने आसपास, बट उन पे जो रिएक्ट करते हैं, वो जो उनका रिएक्शन होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और वो अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या है, सब अलग अलग रिएक्ट करते हैं। ओके, नाउ इस जब बात करें कि स्पोर्ट्स में और गेम्स में क्या फैक्टर, मतलब किस लिए इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, पर्सनैलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है गेम्स में, वो इसलिए है क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो एक अलग सा ही इन्फ्लुएंस डालता है प्लेयर की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, लाइक अगर बात करें, कोई भी पर्सन है अगर उसे स्पोर्ट्स कराते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं भी, कोई भी एक स्पोर्ट्स कराते हैं, तो उसकी क्या, उसकी पर्सनैलिटी पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? उससे क्या होगा, उसको कोग्निशन, मोटिवेशन एंड ट्रेड्स एंड बिहेवियर सब में चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बेसिकली ये डेवलपमेंट होगी और पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर आएंगे अगर कोई भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करता है तो। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसमें स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी इन डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो क्या क्या वो चेंजेस करता है एक बार वो देख लेते हैं अलग से। ठीक है ना, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर कर देता है स्पोर्ट्स किसी भी इंडिविजुअल का। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करता तो वो उसकी लाइफ क्योंकि नॉर्मल होगी, बट जब वो कोई भी स्पोर्ट्स करेगा, लाइक फिजिकली एक्टिव होगा, ठीक है, फिजिकली एक्टिव होने के बाद उसे चीज़ें समझ में आएंगी, उससे अपने बारे में और चीज़ें जानने को मिलेगी। लाइक आज तक उसने अभी कभी भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है तो उससे अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, प्लस जानने का मौका मिलता है तो वो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ एक्चुअली में वो और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अपने बारे में और चीज़ें और जानेगा और उसे समझ में आएगी वो और किन की चीज़ों को बेसिकली किन किन चीज़ों में जा सकता है, किन किन चीज़ों को अच्छे से काम कर सकता है वो। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मेंटल टफनेस, स्पोर्ट्स करते करते, स्पोर्ट्स खेलते खेलते, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते करते क्या होता है, मेंटल टफनेस जो होती है वो अच्छी हो जाती है। लाइक जो मेंटली होते हैं हम थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा, ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर अच्छी फिजिक होगी, लाइक, तो हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और फिजिक अच्छी कैसे होगी? थ्रू स्पोर्ट्स एंड प्ले। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारी जो मेंटल टफनेस बनती है, मेंटली हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम चीज़ों को टैकल करने के लिए लाइक यूज टू हो जाते हैं, हमें समझ में आती है चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है, कुछ प्रॉब्लम आती है किस तरीके से हमें उस चीज़ को फेस करना है, तो मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी हमारे अंदर आती है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कैसे? जैसे कि हम बाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कोई मैच खेल रहे हैं और हम वो मैच हार जाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ठीक है, नेक्स्ट मैच की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन है तो नेक्स्ट मैच की प्रिपरेशन करने के लिए सोचेगा वो किस तरीके से अच्छा करना है। ठीक है, वो उस चीज़ को जो उसे वहाँ पर मतलब हारने के बाद दुख हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को छोड़ देगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैच के दौरान भी जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि गुस्सा आ जाता है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी वो कर देंगे जिससे वो बेसिकली पेनल्टी, फाउल या इस तरीके से कोई भी ऑफेंस कर बैठेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही चीज़ें करते करते वो इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है हमें बाय स्पोर्ट्स, थ्रू स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल,
कोई भी अगेन क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट मैच होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो हमें कुछ नई नई टैक्टिक यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब जो टैक्टिक यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करेंगे, ठीक है, जैसे सिचुएशन चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ें चेंज करेंगे। ओके, तो अगर हमने अच्छे तरीके से चीज़ों को चेंज किया, क्विक डिसीजन ले गए, मतलब जैसे अभी सिचुएशन चली, हमें तुरंत कुछ भी चीज़ अपनी टैक्टिक अलग यूज़ करनी है, ठीक है, तो हम तुरंत ही अपना डिसीजन चेंज करेंगे और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो क्विक डिसीजन, जल्दी से डिसीजन लेने की जो क्वालिटी होती है वो स्पोर्ट्स से बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमें क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, क्विक डिसीजन लेने की जो है क्वालिटी वो हमारी अच्छी हो जाती है, वो पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, कोई भी आप काम करेंगे तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, ठीक है। खाना खाने से बनाने से लेकर कहीं जाने तक, कहीं लाइक एग्जाम्पल शादी करने तक, ठीक है, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ओके, तो प्लानिंग के बिना क्या होगा, हमारी जो है बेसिकली रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, और हमारी जो गलती होने के चांसेस है वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करने से क्या होगा, हमारी जो गलती होने के चांसेस वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा टाइम है वो काफ़ी बच जाता है जब हम वो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, स्पोर्ट्स खेलते खेलते हमें प्लानिंग करने की आदत हो जाती है कि हमें किस तरीके से खेलना है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को, अगर प्रॉब्लम आती है किस तरीके से हमें चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग करते करते वो हमारी सब क्वालिटीज़ इंप्रूव हो जाती है, और ये सारी क्वालिटीज़, ठीक है, ये हमारी सारी की सारी क्वालिटीज़ हमें स्पोर्ट्स से मिल जाती है, ठीक है, क्लियर है। और ये सारी क्वालिटीज़ अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकती है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज में। यह सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ किस तरीके से वो करती है, ठीक है। दे आर नो लेस इंपॉर्टेंट देन फूड एंड फ्रेश वाटर, मतलब खाने और एक साफ पानी से कम नहीं है इनकी इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है। ओके, ये हमारी एंजाइटी से लड़ने में हेल्प करता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग या गेम के दौरान जो हार मिलती है उसे एक्सेप्ट कर कर मूव ऑन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसका पर्सनैलिटी का, ठीक है, पर्सनैलिटी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, स्पोर्ट्स में, या स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।